Welcome to our channel Career Achievers. In the series of Java tutorial, we are going to discuss about features of Java in this video. This is the diagram of features of Java in which there is the simple, the characteristic and features of Java. The first is simple, robust, secure, neutral, multi-threaded, object-oriented. We are going to discuss all these features in detail. So the first features of Java is neutral. Java is an architectural neutral language. Architectural neutral means कि Java एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकता है. न्यूट्रल मीन्स कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का किसी भी प्रोग्राम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकता है. ये जावा का प्रिंसिपल भी है. ये जावा का डेवलपमेंट का मेन एम यही था कि एक ऐसा प्रोग्रामिंग डेवलप किया जाए जो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करे. राइट वंस एक जगह पर कहीं पर एक जगह पर लिख दे और कोई भी जगह पर जाकर रन करे, उसे राइट वंस रन एनीवेयर कहते हैं. दूसरा फीचर है जावा का सिक्योर. जावा इज मोर सिक्योर देन सी एंड सी प्लस प्लस. इट डज नॉट अलाउ एनी अदर टू एक्सेस इट्स डाटा. Secure in the comparison of security, Java is more secure than C and C++. Java secure है comparison with C and C++. Java more secure है. Java does not allow करता, किसी को भी allow नहीं करता है कि कोई भी आपका फाइल्स विदाउट आपका परमिशन को रिट्राइव कर सकता है, एक्सेस कर सकता है. Java ये फीचर नहीं अलाउ करता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अननोन पर्सन आपके फाइल्स को रिट्राइव कर सकता है. ये भी कारण था कि जावा उस समय के जो लैंग्वेजेस थे उसमें सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू था. उस सी एंड सी प्लस में सिक्योरिटी बहुत इन कंपैरिजन ऑफ जावा बहुत कम है, इसलिए जावा का एक फीचर्स में सिक्योरिटी भी डाला गया है. सिंपल. जावा इज अ सिंपल लैंग्वेज. सिंपल मींस इट इज इजी टू लर्न इफ यू हैव सम कांसेप्ट ऑफ सी प्लस प्लस. जावा इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस. जावा सिंपल है, इसका मतलब कि जावा एक ऐसा लैंग्वेज है कि अगर आपको सी एंड सी प्लस प्लस आता है, सी एंड सी प्लस, तो जावा जो लैंग्वेज है वो सी एंड सी प्लस प्लस के सिंटेक्स से बना है. जावा जो है सी का सिंटेक्स यूज किया है एंड सी प्लस प्लस का आर्किटेक्चर यूज किया है. सी का सिंटेक्स, अगर आपको सी आता है तो अगर आप जावा पढ़ते हैं तो देखते ही होंगे कि सी और जावा का सिंटेक्स बहुत हद तक सेम है. तो जावा सिंपल है. अगर आपने कभी सी एंड सी प्लस प्लस पढ़ा है तो जावा सिंपल है. जावा आसानी से आपको समझ में आ सकता है, और अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी. जावा उतना हार्ड लैंग्वेज नहीं है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सी प्लस प्लस से सी प्लस प्लस का जो आर्किटेक्चरल था वो जावा ने लिया है और सी का सिंटेक्स लिया है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. द ऑब्जेक्ट मॉडल इन जावा इज सिंपल एंड इजी. इट कैन बी इजिली एक्सटेंडेबल. जावा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. जावा का जो प्रिंसिपल था वो था कि जावा किस पर बेस्ड है? जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर बेस्ड है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब कि जावा अगर द मॉडल, जावा का जो ऑब्जेक्ट मॉडल है वो सिंपल है और इजी है, और जावा को हम इजिली एक्सटेंड बढ़ा सकते हैं. जावा का जो मॉडल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, उसको हम इजिली बढ़ा सकते हैं. Robust. Java is a strictly typed language. It checks the error at compile and run time. The main areas which Java improve were memory management and mishandled exception by introducing garbage collector and exception handling. Java क्या है? स्ट्रिक्टली लैंग्वेज. स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज मीन्स कि अगर हम जावा में कोई भी एरर करेंगे वो कंपाइल टाइम और रन टाइम में शो कर देगा कि क्या हमारा एरर है. अगर हम जावा में अगर कोई भी कैपिटल जैसे सिस्टम, जब हम जावा का प्रोग्रामिंग के वीडियो बनाएंगे, वीडियो में उसको पॉइंट पर चर्चा होगा कि अगर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लिखते हैं तो अगर सिस्टम वहां पर हम स्मॉल लेटर देंगे तो जावा का प्रोग्राम एरर बता देगा. अगर मेन जो होता है मेन स्मॉल लेटर में होता है, अगर हम वहां कैपिटल लेटर यूज करेंगे तो एरर बता देगा. यानी जावा बहुत रोबस्ट है इन द सेंस ऑफ द प्रोग्रामिंग. जावा ऑलवेज चेक द एरर एट कंपाइल एंड रन टाइम. द मेन एरिया, जो जावा का मेन एरिया था वो इंप्रूव किया. जावा कि क्या क्या इंप्रूव किया? मेमोरी मैनेजमेंट. जावा में जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो किसके द्वारा होता है? गार्बेज कलेक्टर के द्वारा. जावा में जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है किसके द्वारा होता है? गार्बेज कलेक्टर के द्वारा होता है. गार्बेज कलेक्टर क्या है? इस पर गार्बेज कलेक्टर के बारे में भी वीडियो बनाएंगे. गार्बेज
क्या है ये आप अगली वीडियो में देख सकते हैं। मिस हैंडल एक्सेप्शन कि अगर कोई भी प्रोग्रामिंग में कुछ न कुछ रुकावटें होती है, कुछ न कुछ बाधाएं उत्पन्न होती है, उसके लिए एक्सेप्शन बनाया जाता है। तो मिस हैंडल एक्सेप्शन को कैसे जावा ने दूर किया? जावा ने एक्सेप्शन हैंडलिंग टेक्निक द्वारा मिस हैंडल एक्सेप्शन को दूर किया है। मल्टी थ्रेडिंग Java allow multi-threaded programs which allow you to write programs that do many things simultaneously. It checks grammatical error spellings by utilizing the same time during programming. Multi-threaded means कि एक समय पर मल्टीपल प्रोग्राम हो, एक समय पर मल्टीपल वर्क हम कर सकते हैं, उसको मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। एक समय पर मल्टी थ्रेडिंग के मल्टी प्रोग्रामिंग करने का मतलब कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम राइट करते हैं, जावा के कंपाइलर तो हम प्रोग्राम राइट करते हैं तो देखते हैं कि अगर ग्रामेटिकली एरर कुछ रहता है तो जावा का प्रोग्रामिंग में शो करता है, स्पेलिंग एरर रहेगा तो शो कर देगा कि एरर है। तो ये मल्टी थ्रेडिंग, एक समय पर हम बहुत काम कर रहे हैं, मल्टीपर्पज काम कर रहे हैं। ये हुआ जावा का मेन फीचर से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।